क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे बायो का तारुफ। ठीक है, ये ब्रांच है साइंस की जिसको ये चैप्टर जो है तारुफ देगा एंड इसके बारे में हम बेसिक डिटेल्स जानेंगे कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, ये चीज़ किसके साथ डील करती है, इसका मकसद क्या है, किन किन चीज़ों के साथ रिलेटेड है, इसका काम क्या है, किन किन लोगों ने इसकी डेवलपमेंट में अपना जो है हाथ दिया। ठीक है, एंड बेसिक इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से उठा है या हम कहाँ से इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। ओके, तो इन कुछ चंद बातों के लिए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक, तो ये बिल्कुल चीज़ हमारे लिए नहीं है। ठीक है, नई चीज़ है हमारे लिए। क्यों नई चीज़ है? क्योंकि हमने 8 क्लास तक साइंस पढ़ा है। कुछ मॉडर्न बुक्स होती हैं, वहाँ पर सब डिविजन्स होती हैं, बायो अलग, केमिस्ट्री अलग, फिज़िक्स अलग। ठीक है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली एज ए वो बुक के अंदर सब डिवीज़न होती है, लेकिन हमें इस 9th क्लास के अंदर एक पूरी बुक मिल चुकी है 200-250 पेजेस की। इस पूरी बुक को स्टडी करेंगे। अगर आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब है तो इसको आपने जो है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ने चाहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस, क्या क्या शाखें हैं, क्या क्या डिवाइड किया गया है, कौन सी चीज़ के साथ बायोलॉजी रिलेटेड है। उसके बाद बायोलॉजी के साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, किन किन साइंसेस के साथ जो है वो लिंक्ड है। ओके, सो कुरान का हमारे पास ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़, मतलब क्या क्या चीज़ें कुरान ने हमें बताई गई हैं, उसका साइंस एंड कुरान। ठीक है, बायो एंड कुरान हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम हुआ है, हमारा जो लाइफ का सिस्टम हुआ है, वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, एक सेल से इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टॉपिक्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है। ठीक है, ऐसा हलवा आपको बाद में खाने को नहीं मिलेगा, तो एंजॉय करके खाइएगा हलवे को और कॉन्सेप्ट के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। तो क्लास 9 की बायोलॉजी का आगाज़ अब हो चुका है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस मतलब हमें क्या कहना चाहती है नेचुरल साइंसेस? नेचुरल साइंसेस क्या हमारे पास साइंस में स्टडी, नेचर की स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है? नेचर की स्टडी है। इट मीन्स कि हम नेचर को स्टडी करें। लाइफ क्या? लाइफ इज़ अ नेचर, लाइफ इज़ अ नेचर। ओके, हम कुदरती हैं, हम आर्टिफिशियल नहीं हैं। सो हम क्या है? आर्टिफिशियल नहीं है, हम नेचर को स्टडी करें। वी आर गोइंग टू स्टडी नेचर। ओके, सो ये हमारे पास नेचुरल साइंसेस की जो होता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो आपके पास आती है वो नेचुरल साइंसेस से ताल्लुकात नहीं रखती। ओके, हमने कुछ चीज़ों को डेवलप किया खुद, तो हमारे पास क्या आती है? हमने कंप्यूटर की स्टडी करें, हमने खुद ने उनको बनाया। दीज आर आर्टिफिशियल्स। ओके, नेचुरल साइंसेस वो हैं जो कि नेचर में खुद पाई गई हैं। हम इनके साथ ऊपर नीचे या हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते इनके ऊपर, हमें इनको मिली, हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो वी आर स्टडिंग एज ए बायोलॉजी नेचुरल साइंसेस। ओके, सो बायोलॉजी डील करती है लिविंग बीइंग के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, हयातात के साथ। ठीक है, हमारी जो लाइफ के साथ जो सिस्टम डील कर रहा है, जो स्टडी डील करी वो बायो की है, बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी का अल्फाज है भाई, हम जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं वो अल्फाज इंटरेस्टिंगली हमने खुद ब खुद नहीं बनाया। जैसे वला साहब ने कुछ ऐसे ही भाई मंत्र वंत्र फेड़ के नाम निकाल लिया, ऐसे नहीं। हर अल्फाज का अपना अपना मकसद है और क्यों लाया गया उसके पीछे भी रीज़न है, क्यों लाया गया उसके पीछे भी रीज़न है। ओके, तो हर अल्फाज की एक प्रॉपर मीनिंग होती है, डेट्स वाई इसको यहाँ पर फिट किया जाता है। ऐसे ही हरू भरू का कोई अल्फाज नहीं आता। बायोलॉजी is suitable word for defining the system where do we study living systems, okay, living organism, okay, and living and other related systems. Okay, so हमारे पास बायोलॉजी का जो लफ्ज़ आया है वो दो लफ्ज़ों से, एक आया बायोस, अनदर वन लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लिव यानी जीना मतलब कौन जिएगा? ज़िंदगी। सो इट्स टोटली रिलेटेड विद लाइफ।
Logos means study, reasoning, thought. I would not go for thought. I would go for reasoning. यानी लाइफ के बारे में रीजनिंग, लाइफ के बारे में स्टडी करना. इफ़ यू आप रीजनिंग कर रहे हैं मीन्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, पब्लिकेशंस करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे एंड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. दिस मीन्स रीजनिंग. आपने सवाल उठाया, आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को. डेट्स द बायोलॉजी. ओके, तो हमारे पास क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप. देखिए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई इंसान है. ये डिफरेंट क्यों है? प्लांट क्यों नहीं चल सकते? ठीक है, प्लांट क्यों नहीं चल सकते? इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, आए कहाँ से और सब जिंदा हो रहे हैं. इनके बायो की हमें नीड क्यों पड़ी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायो क्यों निकाली? क्योंकि हमें समझना था ह्यूमन के सिस्टम को, हमारे जिस्म काम कैसे कर रहा है. ओके, हमारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है. तो उन प्रिंसिपल्स को केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है, कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं. तो ग्रेजुअली बायो की जो डेवलपमेंट होती गई, डायरेक्टली कोई पूरा सब्जेक्ट नहीं बन जाता. ग्रेजुअली 300-400 साल, मतलब बहुत सदियों का काम है इसके ऊपर, जो कि कलेक्ट होकर इस बुक के अंदर, आपको पूरी बुक के अंदर मिला है. ओके, सो आपके पास क्या है, बायो एक ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप कुछ चंद चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं. ओके, दस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ. हम लाइफ की स्टडी करते हैं. सो हम लाइफ की स्टडी करते हैं, तो लाइफ होती क्या है? मेरा सबसे पहला सवाल है, मुझे एक बताओ कि लाइफ होती क्या है? आप कहोगे लाइफ, ज़िंदगी होती क्या है? ज़िंदगी वो होती है जो कि हम सांस ले रहे होते हैं, वो ज़िंदगी होती है. हम जिंदा, हमें कैसे पता चले भाई ये चीज़ जिंदा है, ज़िंदगी है? भाई सांस ले रहे होते हैं, या वो चीज़ ग्रोथ कर रही होती है. सांस लेना तो हमें सामने से नजर नहीं, या वो बढ़ रही होती है चीज़, ठीक है, या चल रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है, या कुछ आपको सेंसेशन हो रही है, इरिटेबिलिटी. आप किसी ज़िंदा चीज़ क्या है, आप उसको ऐसे क्या करो, काटो, क्या करो, उसको चूंटी काटो तो वो हिलेगी, ठीक है. लेकिन आप कहोगे प्लांट्स को अगर हम चूंटी काटे तो नहीं हिलेंगे. कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इरिटेबिलिटी शो करते हैं, हमारी चूंटी की नहीं, लेकिन कुछ इरिटेबिलिटी, सनलाइट की इरिटेबिलिटी, ठीक है, अलग अलग टाइप की सेंसेस होती हैं. हम कहें प्लांट जो है ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है. ओके, गैसेस का एक्सचेंज करता है. उसके अलावा हम कह सकते हैं प्लांट ग्रो होता है. तो हम क्या, मैं लाइफ को कैसे एक्सप्लेन करूँगा यार? कोई चीज़ ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, या कोई चीज़ सांस ले रही है, तो मैं लाइफ को डायरेक्टली नहीं बता सकता किसी एक डेफिनेशन से. ओके, तो लाइफ हम कैसे बताते हैं? हम लाइफ को प्रोसेसेस की मदद से बताते हैं. प्रोसेस यानी कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, वो कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, ठीक है, वो काम चल रहा है. हम किसी काम के थ्रू लाइफ को बताते हैं. हम काम को यूज़ करते हैं, वो सांस ले रहा है, सांस लेने का काम है, वो प्रोसेस चल रहा है. हम प्रोसेसेस की मदद से हम बताते हैं इस चीज़ जिंदा है. हम डायरेक्टली नहीं कहते. लाइफ की एक सर्टेन डेफिनेशन है स्पेसिफिक टाइप की, और जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़, जो भी थिंग या जो भी नाउन इसके ऊपर लागू होगा या अप्लाई होगा, मीन्स वो चीज़ लिविंग है. ओके, नहीं, लाइफ को हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ प्रोसेसेस है. ओके, हम कहें कि भाई लाइफ वो है जो कि चूंटी काटें तो हिले. हम अगर पौधे को चूंटी काटे तो वो नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा. तो क्या वो ज़िंदा नहीं है? लेकिन हमने उसको प्रोसेस से बताया है. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि वहाँ पर रन कर रहे हैं, ठीक है. इरिटेबिलिटी होती है प्लांट्स के अंदर. आप सनफ्लावर देखेंगे, सनफ्लावर एक स्पेसिफिक टाइप का प्लांट है जो कि सन की रोशनी जब आती है तो वो अपना जो फूल है, फूल सन की रोशनी के साथ स्लाइडली मूव कर रहा होता है, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट होती है प्लांट्स की, बहुत ज़्यादा स्लो, निग्लिजिबल भी कह सकते हैं आप. ओके, नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते. कुछ प्लांट्स हैं जो कि शो करते हैं मूवमेंट. ओके, तो आप फर्स्ट मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर जाके पढ़ेंगे. कुछ प्लांट्स है, कार्निवोरस प्लांट्स, ओके, वो कुछ मूवमेंट शो करते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ लाइफ? हम प्रॉपरली डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते लाइफ के सिस्टम को. ओके, सो वी नीड कुछ प्रोसेस. हमने बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस रखे जिसके थ्रू हम लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन. डाइजेशन यानी आपको क्या करें, ग़िज़ा को हाजमा करना है, ग़िज़ा का डाइजेस्ट होना, ठीक है, हाजमा करना.
तो वो लिविंग सिस्टम क्या क्या होगा, एक प्रोसेस होगा डाइजेस्ट करना। ओके, तो हम डाइजेस्ट क्यों करते हैं फूड को? हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? हमें काम करना होता है, हमें सांस लेनी होती है, हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेना ज़रूरी है। ओके, दूसरा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने का अमल, सांस लेने का अमल। हम लिविंग सिस्टम जो कि सांस ले रहे होते हैं, भाई हमें कैसे पता चलेगा? हमने सर्टेन अमाउंट के अंदर हमने कुछ मेथड निकाल लिया, हमें पता चला ये चीज़ सांस ले रही नहीं ले रही, ठीक है। तो हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कोई भी चीज़ सांस ले रही है, इट मीन्स वो चीज़ लिविंग है, सांस ले रही है, कुछ साथ में निकाल भी रही है। ओके, कुछ साथ में बाय प्रोडक्ट निकालेगी भी। ओके, इसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन है। रिएक्शन में कैसे बताओ? रिएक्शन दो चीज़ों का मिलजुल कर कुछ नई चीज़ बनाना, दो चीज़ों का टूट कर नई चीज़ बनाना, ठीक है। फॉर सपोज मैं आपको बताऊं, आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं, आप इनको आपस में कुछ स्पेसिफिक टाइप की तरह जोड़कर आप कोई चीज़ बना सकते हैं इससे, ठीक है। या आप इसको बीच से तोड़ के एक नई चीज़ बना सकते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म कुछ रिएक्शन है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर हम बड़ी चीज़ बनाते हैं, या बड़ी चीज़ों को मिलकर छोटी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेटाबॉलिज्म तो इसको हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर विल बी स्टडी दिस। ओके, बायो एनर्जेटिक्स। ओके, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम समझेंगे हम छोटी सी चीज़ों को बड़ी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बड़ी से छोटी में क्यों करते हैं। ओके, सो मेटाबॉलिज्म की दो चीज़ें, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है केटाबॉलिज्म। केटा मतलब बड़ी चीज़ों को आपस में छोटी चीज़ों में तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब छोटी चीज़ों को आपस में जोड़ के बड़ी चीज़ को फॉर्म करना। ओके, मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स आपका मूव होना, आपके पूरी बॉडी का मूव होना। मूवमेंट, मूवमेंट किसे कहते हैं? पूरी बॉडी का मूव होना, पूरी बॉडी का मूव होना हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट इन दिस टाइम आप फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी की खातिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूवमेंट यानी किसी भी रेफरेंस ऑफ पॉइंट से आपकी बॉडी के पार्ट को हिलना। ओके, हिलना। उसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जो कि माँ के पेट में हो रही होती है, वो चीज़ जो कि माँ के पेट में होती है वो होती है डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट क्या होती है? जो कि अंडे के अंदर हो रही होती है। कोई मुर्गी अंडा निकालती है तो उस अंडे के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो कोई भी चीज़ हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो ग्रोथ नहीं है, वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट यानी उस चीज़ को तैयार होना, वो मुकम्मल तैयार नहीं है। जब एक चीज़ तैयार हो जाए, एक चीज़ तैयार हो जाए, फॉर सपोज एक बेबी तैयार हो गया, एक बच्चा तैयार हो गया, माँ के पेट में एक बच्चा तैयार नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, उसके पास क्या है, उसके पास हाथ नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके पास जिगर नहीं है। जब वो पूरा तैयार, वो जो स्टेज है वो हो रहा है डेवलपमेंट, वो डेवलप हो रहा है, तैयार हो रहा है। जब वो पूरा तैयार हो जाए और बाहर निकला है तो उसके बाद होगी उसकी ग्रोथ, उसका बढ़ापा होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, उसकी विड्थ बढ़ेगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, क्वांटिटी सेल्स की बढ़ेगी। ओके, सो दिस इज़ डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब चीज़ों का बड़ा होना, मतलब डेवलपमेंट एसोसिएटेड है आपके पास बेबी की ड्यूरिंग आपके पास प्रेगनेंसी, या जब बच्चा वॉर्म के अंदर होता है उस वक्त के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो आपने खाना खाया है उसको आप बाहर भी निकालेंगे, तो उस बाहर निकालने के अमल को कहते हैं एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन होती है हमारे पास सांस की भी, हमने एक ऑक्सीजन ली हमारे अंदर। ओके, तो उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सक्रिएशन में शामिल होगी। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी क्या होता है? इरिटेबिलिटी कहते हैं सेंसेशन, आपको इरिटेशन फील हो, तो इरिटेशन के अंदर जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उससे हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। तो एक ह्यूमन को इरिटेबिलिटी होती है, फॉर सपोज मैं आपको चूंटी काटूं तो आपको इरिटेशन होगी, आप मूवमेंट शो करोगे। सो दिस द इरिटेबिलिटी, आपको सेंस, इरिटेबिलिटी हम कहते हैं सेंसेस को, आपको सेंसेशन होना, आपको क्या होना? सेंसेशन होना, आपको टेम्परेचर का फील होना, गर्मी है, सर्दी है, आपको टेस्ट का फील होना, दिस इज मीन इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मीन्स आपके पास जो स्टिमुला है, आप स्टिमुला आए आपके पास और आपके पास कुछ सर्टेन चेंजेस आए। ओके, तो आप उसके साथ डील करो, डेट्स द इरिटेबिलिटी, आपको इरिटेशन हो एंड आप उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट करें। ओके, सो दिस इज़ द थिंग इज़ इरिटेबिलिटी। ओके, तो प्लांट्स के अंदर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू मैमल्स। ओके, इसके बाद रिप्रोडक्शन। तो एक बात आपको बता दूँ, ये जो ऊपर हम 8 चीज़ें पढ़ के हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है?
बेसिस लाइफ, ठीक है। हम ये बेसिक लाइफ के प्रोसेस हैं, ये जो 8 हैं ये बेसिक लाइफ के प्रोसेसेस हैं, ओके। ये क्या है, बेसिक लाइफ के प्रोसेसेस हैं। लेकिन ये जो आखिरी वाला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ये बेसिक नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ें हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, किसी में ज़्यादा पाई जाती हैं, किसी में कम पाई जाती हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। सनफ्लावर में पाई जाती है, किस में ज़्यादा पाई जाती है, ओके, किन में नहीं पाई जाती, बिल्कुल मामूली पाई तो जाती है। अब वो स्लो मूवमेंट शो करें, समथिंग एल्स, ओके, ग्रोथ हो रही है तो मतलब उनकी मूवमेंट हो रही है चीज़ों की, ओके। रिप्रोडक्शन को मैं कहता हूँ कि ये एक बेसिक लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं रिप्रोड्यूस, फिर से पैदा करो अपने जैसे। आप ह्यूमन है, आप मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट होके कोई न्यू चीज़ पैदा करेंगे, क्या वो आपकी तरह ह्यूमन होगा? रिप्रोड्यूस, फिर से इस ऑर्गेनिज्म, इस ह्यूमन को, इस लाइफ को पैदा करो। इस पैदा करने के अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? आप बताओ मुझे, क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है एक लाइफ के लिए? नहीं, कोई बंदा है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहता, वो शादी वगैरह कुछ भी नहीं करता, ना रिप्रोडक्शन करना चाहता है, तो क्या वो ज़िंदा नहीं रहेगा? हाँ, वो रह सकता है। तो रिप्रोडक्शन एक बेसिक लाइफ का प्रोसेस नहीं है, लाइफ का पार्ट ज़रूर है। रिप्रोडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट बेसिक वो प्रोसेस नहीं है कि जिसकी वजह से आप जिंदा रह सकते हैं, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो फंडामेंटल चीज़ नहीं है ये। लेकिन रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो नस्ल है, आपकी जो इनहेरिटेंस है, वो आगे आगे ख़ानदान तक पहुँचे, ओके। तो ये होती है लाइफ, यानी हम कुछ प्रोसेस की मदद से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, डायरेक्टली नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद है आपको इस 15 से 16 मिनट के वीडियो लेक्चर के अंदर बड़ा मज़ा आया होगा, ओके। तो 3 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, 4 मिनट के होते हैं, लेकिन मेरा अपना वे है पढ़ाने का। 40 मिनट्स ले जाएं, 15 मिनट्स लेके चलें, ओके, लेकिन बच्चे को चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी अभी तक डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, आप फ्री होके आप क्या करें, कमेंट कर दें, हम आपको जो है कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।